वक्त की ये बड़ी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। श्रीलंका या दुबई में मैच कराने के लिए आईसीसी से अनुरोध किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान से बाहर मैच खेलना चाहता है भारत। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 2025 फरवरी मार्च में होगा। इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। वजह आपको पता है क्यों नहीं आएगी, आपको उनको पता है। वो ये भी कह रहे, क्लेम कर रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के अंदर इंडिया के मैचेस होंगे। पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू के अंदर आके भारत के साथ खेलेगा। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में इंशाल्लाह हो रही होगी, पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा, तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक ओवर देके टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। एक चीज बताएं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, भारत की भी नहीं है उस मामले में। कोई औकात भारत की भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ भारत की भी कोई नहीं होगी सर। आप एसीसी और आईसीसी के फर्क समझिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना यार, एक मुल्क में टूर्नामेंट होना और सीधा सीधा कही जा रहे हैं नहीं जी हम इसकी बात नहीं मानते। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा। उससे मुझे ये पता चल गया है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। और वहाँ पर तैयारियां क्या हो चुकी हैं, वहाँ पर 1 मार्च को फाइनल रखा गया था लाहौर। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? पाकिस्तान नहीं जाने के फैसले पर आधिकारिक अभी तक बयान नहीं आए गए। साल 2008 के बाद से भारत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पिछले साल एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान ने ही की थी। एशिया कप के लिए भी भारत ने नहीं किया पाकिस्तान का दौरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। जय हिंद दोस्तों, कई दिनों से र्यूमर्स चल रहे थे, अफवाहें चल रही थी कि भारत आएगा, नहीं जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। कोई पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रही थी कि भाई पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया, भारत यहाँ खेलेगा, लाहौर में, कराची में, पता नहीं क्या क्या। और बीसीसीआई का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था और भारतीय ऑफिशियल मीडिया का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। ना जी न्यूज़ पे आ रहा था, ना इंडिया टीवी पे आ रहा था, ना आज तक पे आ रहा था। हाँ, आज तक के स्पोर्ट्स तक के एक सीनियर एंकर कह लो आप लोग, विक्रांत गुप्ता ने कहा था बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया। तो सूत्रों की हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है पाकिस्तान भेजने से भारतीय क्रिकेट टीम को, और बहुत सही डिसीजन लिया है। अभी दो हफ्ते में हमारे 10 से ज़्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। क्या इन जवानों के जान से बढ़ के है क्रिकेट इंटरटेनमेंट पाकिस्तान में जाके खेलना? मैं तो कहता हूं अगर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी ना भी खेलना पड़े ना, फिर भी कोई हर्ज नहीं। हमारे वीर जवानों के शहीदी से बढ़ के नहीं है क्रिकेट, ठीक है? तो आतंकवादियों को किसी भी टर्म्स पे भारत से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होना चाहिए। अगर भारत से 1 रुपए का फायदा भी आतंकवादी पाकिस्तान को होता है तो एक तरीके से हम खुद अपना पैर काट रहे हैं। नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। इंटरटेनमेंट के लिए और 100 तरीके हैं, क्रिकेट नहीं है भाई। सिर्फ हमारे जवानों के जान से बढ़ के नहीं है क्रिकेट। मुकाबला करेंगे। आपने ये सोच रखा है कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान जाएगी खेलने के लिए तो पाकिस्तान की टीम का मुकाबला किससे होगा? चैंपियन से, वर्ल्ड चैंपियन से। तो आपने कैसे ये सोच लिया पहले से ही कि फाइनल में पाकिस्तान की टीम होगी इंडिया के सामने? पहले तो ये सोचने की बात है। लेकिन मैं देख रही थी कि क्या खबरें हैं तो पता ही चला कि कुछ मैचेस पिंडी में होने थे। हैं जी, पिंडी में तो होने ही थे, आपको पता है। और कुछ मैचेस कराची में होने थे, जबकि सबसे ज़्यादा मैचेस रखे गए थे लाहौर में। और लाहौर में फाइनल रखा गया था, सेमीफाइनल भी और फाइनल लाहौर में, और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल का वेट किया जा रहा था कि गद्दाफी स्टेडियम में होगा। और फिर दुनिया में कहीं पर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो तो क्राउड का तो आपको पता ही है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी इंडिया की तरफ से। और अफ़गानिस्तान के बारे में भी ये खबर है कि अफ़गानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान नहीं जा रही। अच्छा देखें क्यों नहीं जा रही, अगर हम ये देखें, चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम क्यों नहीं जाएगी या इंडिया की टीम क्यों नहीं जा रही। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि एक तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो, पहले इंडिया और पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस हैं उसके बारे में इंडिया की तरफ से कई दफ़ा ये कहा जा चुका है कि ट्रेड और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इंडिया ने अब अपनी वो ट्रेड और दहशतगर्दी हैंड टू हैंड नहीं चल सकते
ये पॉलिसी क्रिकेट पर भी लगा दी है, क्योंकि हो सकता है कि जब इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाए या उनकी जो आईसीसी है उसकी तरफ से ये ऐलान किया जाए, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंडिया के, कि नहीं हम नहीं जा रहे खेलने, तो उनकी तरफ से जो रीजंस, जो लॉजिक्स बताई जाएंगी, हो सकता है कि उसके अंदर ये कह दें कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकती, तो अब खेल भी नहीं चल सकता। तो क्या अब हम ये समझें कि खेल और दहशतगर्दी भी साथ साथ नहीं चल सकते, ये कही जाएगी या है? देखिए वो है भी, रियलिटी है, ये फैक्ट चेक है कि पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हो रहे हैं। अब अभी केपीके और कुछ जगहों से ऐसी के जिसमें एक सेनेटर भी मारा गया, और कुछ और बड़े ऐसे वाक़यात हुए जिसमें टीटीपी दहशतगर्द जो हैं वो हमले कर रहे हैं। जब आपके हालात ही ठीक नहीं होंगे तो आप क्रिकेट कैसे खेलेंगे? दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप एक, अच्छा वैसे ना ये सोचने की बात है कि जब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ये समझती हैं या सोचती हैं कि जनाब हम जो हैं यहाँ पर हमने मैच रख लिया, हम ट्रॉफ़ी करवाएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और तमाम जो दुनिया की टीम्स हैं वो पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगी, तो उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं आता कि पूरी दुनिया में खबरें जा रही हैं, सबको पता है कि कितनी दहशतगर्दी चल रही है, तो वो क्यों खेलने के लिए आएंगे? अब अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान से तो जो ताल्लुकात हैं वो तो यानी मरने मारने पर तुले हुए दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को, जो सिचुएशन है और झड़प तक जो है वो हो चुकी हैं, झड़पें तक। पाकिस्तानी जो हैं वो तो क्या समझते हैं, वो अपनी जगह पर कि वो, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो, मैंने एक प्रोग्राम इसके पर कर छोड़ा है कि वो सख्त नापसंद करते हैं पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान के लोग। लेकिन अब ये सामने आ रहा है, खास तौर पे इंडिया की पब्लिक खास तौर पे ये चाह रही है कि उनके खिलाड़ी, उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आए, और इसमें सामने ये आ रहा है कि अफगानिस्तान भी उन्हें सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट वो इंडिया को करता नजर आता है, या ज्यादा बेहतर रिलेशन उसके इंडिया के साथ हैं। ये हो रही है कि भाई हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। इवन अफगानिस्तान ने सुनना, खबरों में ये आ रहा है कि भाई इंडिया की सपोर्ट कर दी है कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इंडिया का तो हम कहते थे दुश्मन है, ये है, वो है, साजिश करता है, अब अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा कह रहा है, अगर इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो नेक्स्ट ऑनवर्ड किसी भी कंट्री में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। नहीं ऐसे तो कैसे, ऐसे कैसे? अच्छा, उसकी वजह ये है कि जैसे मैं अगर बताऊं आपको, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर उन दोनों के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा खेलने, तो क्या वहां से उठा के ले जाएंगे हम? नहीं, वो एक मैच उनका शिफ्ट करवा देंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से पूरी चैंपियन ट्रॉफी मतलब जो है कि वो सारे शेड्यूल चेंज हो जाएगा। इंडिया का मैच है दुबई में करवा दें, अफगानिस्तान का, या जिस कंट्री को इशू होगा, लेकिन उससे मतलब मेन हमारा ये होना चाहिए कि हम उन्हें सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि वो आए। या आईसीसी का सेटिस्फाई करना बनता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का? देखिए ये आईसीसी का, अच्छा, ये आईसीसी ने उनको सेटिस्फाइड करना है, रेस्ट इज कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। चाहेंगे। इन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है तो कल को तो किसी कंट्री में कोई मैच ही नहीं खेलेगा। इससे पहले जिस मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है तो वो बिलियंस में व्यूज जाते हैं, और हमारे अंदर भी एक उसी तरह से स्पिरिट आता है और एक जज्बे, जोश जज्बे के साथ देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है, मुझे ये बताएं क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। और वैसे भी जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? और वैसे भी देखे कितने फेयर हालात हैं, हम मुआशी तौर पे जहाँ भी खड़े हुए हैं, हमने पीछे PSLs करवाए हैं, उसके अलावा हमने कितने कंट्रीज को हमने खेलने के लिए बुलाया। बड़ा मैं खुद देख के आया हूँ मैच, बड़ा सॉफ्टली सब कुछ चल रहा था। नहीं, लाहौर वगैरह में तो चीजें सॉफ्ट हैं, लेकिन आपने बोला कि जैसे पाकिस्तान के लिए ये खतरा था कि भाई आईसीसी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी अगर इंडिया ना गया ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, वैसे ही क्या इंडिया को मजबूर किया जाएगा या नहीं? अब उसमें ये चीज सामने आती है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई अपने वहाँ पे, इंडिया ने ओडीआई अभी सारा वो जो वर्ल्ड कप वहाँ पे सारा हुआ। इसके अलावा इंडिया में आए दिन अभी कोई G7 का समिट या इस तरीके से आए दिन समिट वहाँ पे होते रहते हैं। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल
इवेंट, मेगा इवेंट, जहाँ पे मतलब समझ लें कि कोई बड़ी कंट्रीज के यहाँ पे लोग आए और प्रॉपर इवेंट हो, कोई एक अभी करवाया हो।